खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़ों। आज हमारा 38वां दिन है खुदा उनके कलाम को आपके साथ शेयर करते हुए। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से बहन भाई कहते होंगे 38 दिन हो गए, अभी तो रोज़े 40 पूरे नहीं हुए। जो ये संडे है हम उसको भी ऑफ नहीं करते। हम इन 46-47 दिनों तक आपके साथ खुदा उनके कलाम को शेयर करेंगे जब तक कि आखिरी रोज़ाना है। हमारे लिए बड़ा लाजम है इस बात को जानना कि हम किस तरह खुदावन से शफकत और बरकत पाएं। हमारे लिए बड़ा लाजम है कि हम खुदावन के हुक्मों पर भी अमल करें, क्योंकि जब हम खुदावन के हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और कई बार हम उससे वादा करते हैं और पूरा नहीं करते। हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खुदावन के साथ चलना होता है। मेरे अजीज़ों, खुदावन आपसे मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत को पाने के लिए मेहनत आप ही को करनी होगी। इससे पहले कि हम और आगे खुदावन के कलाम को पढ़ें और सुने, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम में आमीन। ऐ जिंदा कुदस खुदावन खुदा, हम तेरे हुजूर झुके हैं। आज इबादत का 38वां दिन है, तो खुदावन अपनी मोहब्बत और शफकत से बना के रखना, उसी खुदावन अपने जलाल से भर के रखना। खुदावन आज का कलाम बहुत सी जानों के लिए निजात का बायस, और खुदावन अपने फजल और अपने जलाल से भर के रखना, यीशु के नाम में आमीन। हम भाई नवीद के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करें। खुदाम की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे। चलो चलिए अज दुआ दे रही गत समय भाग दे बलियारो। चलो चलिए अज दुआ दे रही गत समय भाग दे बलियारो। अज कठिया गुजार लिए, अज कठिया वक्त गुजार लिए। दो पलियारो, चलो चलिए अज दुआ दे लई। यसु कहंदा के सुत्तियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जाग सके। यसु कहंदा के सुत्तियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जाग सके। तुसी पलटो पलटा जागना सी, तुसी पलटो पलटा जागना सी। सुनना गलियारो, अज कठिया वक्त गुजार लिए, अज कठिया वक्त गुजार लिए। जेड़े पलियारो, चलो चलिए अज दुआ दे लई। मैनू कहने हवाले गैरा दे, वेखो आप यहूदा आया जे। मैनू करन हवाले गैरा दे, देखो आप यहूदा आया जे। होनी पूरी मर्जी बाप दी सी, ज्यादा किसे ना वेला चलियारो। अज कठिया वक्त गुजार लिए, दो पलियारो। चलो चलिए अज दुआ दे लई, चलो चलिए अज दुआ दे लई।
खुदूस खुदावंद खुदा हमारा मिल बैठ कर तेरे हुजूर तेरी ताबियादारी और तेरे कलाम के लिए तुझे अच्छा लगे खुदावंद, हमारी ताबियादारी और खुदावंद हमारा बाकायदगी तुझे अच्छी लगे खुदावंद, अपने जलाल से जिन चीज़ों की कमी है खुदावंद आसमान के नीचे करो और बरकत दे खुदावंद, हमारे साथ तेरा हमेशा शफकत वाला हाथ और खुदावंद, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि खुदावंद हमारी पस्त हाली पर ध्यान कर खुदावंद, हमें मुआफ़ कर, हम गुनहगार हैं खुदावंद, हम अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं खुदावंद, हमारी ज़िंदगी में तेरा कहर नहीं बल्कि तेरी मोहब्बत हो, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदावंद तेरे हुज़ूर झुकते हैं और खुदावंद हमें अपनी मोहब्बत से पाल कर रखें इसी यीशु के नाम में आमीन। हम भाई नवीद के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे, फिर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनें। यीशु दी सलीब को दिल रोंदा रोंदा सकदी ना मुंह रोंदी के मां पई यीशु दी सलीब को दिल रोंदा रोंदा सकदी ना मुंह रोंदी के मां पई के करा में अपनी साफ दी बदलिए नियत जहान दे सराफ दी जहान दे सराफ दी बिला तुस फैसला सुना दिता गोल मो बिला तुस फैसला सुना दिता गोल मो दिल रोंदा रोंदा सकदी ना मुंह रोंदी के मां पई यीशु दी सलीब को रोंदी के मां पई करा में अपनी साफ दी बदलिए नियत जहान दे सराफ दी जहान दे सराफ दी पिला तुस फैसला सुना दिता गोल मो दिल रोंदा रोंदा सकदी ना मुंह यीशु दी सलीब को रोंदी के मां पई रोंदी के मां पई। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे मिसेस पास्टर के साथ। खुदा जिंदा खुदावंद बाप आसमानी खुदावंद दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद इस खूबसूरत खुदावंद वर्शिप के लिए खुदावंद जो आपके बेटे ने की है खुदावंद इस बच्चे को अपने नाम में खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना खुदावंद कि ये आपके नाम में बढ़ता चाहे आपके जलाल में ऐसा ना हो कि खुदावंद इसमें खुदावंद कभी गुरूर और तकब्बुर आए खुदावंद बल्कि ये इसी तरह ने तेरे नाम में खुदावंद बढ़ता चाहे खुदावंद इसी तरह खुदावंद आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदावंद ये कलाम हमारी ज़िंदगी में खुदावंद 100 गुना फल लाए और इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत पाए और खुदावंद जितनी जाने इस लाइव प्रेयर को देख रही हैं खुदावंद उन सब पर अपने पाक रूह का फजल रखना खुदावंद आमीन हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 104 और उसकी पहली आयत और यहाँ पर यूं मरकूम है, आए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह, आए खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। ज़बूर
103 और उसकी 9 आयत, और यहाँ यूं मरकूम है, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। मेरे ज़ियो 2 आयत में पढ़ने का मकसद क्या है? हम यहाँ कह रहे हैं ना कि वो जलाल और हशमत से मामूर है क्योंकि वो तमाम चीज़ों की कुव्वत रखता है। ज़बूर नवीस 103 में कहता है कि वो हर वक्त आप पर गजबनाक नहीं होता, लेकिन मेरे अजीज़ों जो हर चीज़ का इख्तियार रखता है, जिसके पास हर चीज़ है, वो हर चीज़ का इख्तियार रखता है, गज़ब का भी और जलाल का भी, मोहब्बत का भी, नफ़रत का भी, माफ़ करने का भी और सज़ा देने का भी। सो मेरे अजीज़ों, अपने खुदावंद, अपने खुदा को मुबारक कहो क्योंकि वो आपको बरकत देता है। बहुत से लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वो सोचते हैं मैं ही बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ही ठीक है। ऐसे बच्चे या ऐसे बहन भाई बरकत जल्दी नहीं पाते क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनते नहीं, वो बात अपने बड़ों की नहीं मानते। उनमें आदत होती है कि वो जो करते हैं वो सोचते हैं मैं ही ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि वो गुनाह करते हैं। खाली हम अगर सर झुका के बैठ जाए, खुदा हाँ मैं तो चर्च में आता हूँ, मैं तो दुआ के लिए आता हूँ, और मैंने अगर बात नहीं माननी अपने बड़ों की, तो फिर खुदावंद जो जलाल से भरा है वो गज़बनाक भी होगा। अगर मेरे घर वाले हमें कोई अच्छी बात कहते हैं और हम उसको नहीं मानते तो हम गुनाहगार हैं। रोज़ा रख के हम अपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी करें, उनकी बात ना माने, तो रोटी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोटी खाओ या ना खाओ, वो आप एक दुनिया को दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं। जब तक आप किसी की बात नहीं मानते, आप खुदा उनके जलाल को नहीं पा सकते, क्योंकि वो तो पहले ही जलाल का उसके ऊपर जो इस यहाँ पर वो कहते हैं कि उसने मुलब्बस किया, उसके ऊपर जो कपड़े होंगे वो भी जलाल से भरे होंगे। हम लोग फिर कहते हैं जी हम तो कोई गुनाह ही नहीं करते, मैं तो सारी बातें जानता हूँ, मैनू पता है। तो हमारे लिए गलत है कि हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते। जिस दिन हम खुदा के कलाम को मानेंगे तभी हम अच्छे बेटे बेटियां होंगे, तब तक हम पर खुदावंद का गजबनाक रवैया रहेगा। फिर हम कहते हैं हमारे साढ़े बड़े सानू मारते हैं। जब बड़े मारते हैं तो इसी वजह से मारते हैं क्योंकि हम कलाम, हम रोज़ा तो रखते हैं, हम यूं देखेंगे वो 12 बज गए, गिलास पानी का पी लवा तो रोज़ा शुरू कर ला, मगर अपने वड्डियां दी इज्जत ना करिए, उन्हां दी गल ना मनीए, तो की फ़ायदा सानू। हम कहते हैं जी खुदावंद हमें मुबारक कर, खुदावंद हमें बरकत दे, लेकिन हम किसी की बात नहीं मानते क्योंकि हम सोचते हैं कि मैनू तो सब पता है, मैनू पता है कि मैं की करना हूँ। तो हम गुनहगार हैं। अगर हम खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं और उसकी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, उसकी हशमत को, उसके जलाल को, तो अपने बड़ों की बातों को मानें, उसके गज़ब से बचें। हमारी ज़िंदगियों में बहुतों दफ़ा हमें लालच दिया जाता है, कभी हमें किसी पैसे का लालच, कभी हमें किसी कपड़े का लालच, कभी हमें गाड़ियों का लालच, कभी मोबाइल का लालच, लेकिन हम खुदावंद के जलाल से भरे, ना कि इन चीज़ों से। ये चीज़ें आपके पास, अगर मेरे पास ये मोबाइल है तो ये सारी ज़िंदगी तो नहीं रहेगा, कभी भी टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, इसकी लाइफ टाइम गारंटी नहीं है। लेकिन खुदावंद लाइफ टाइम गारंटी है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलता है। आप उसके गज़ब से दूर हैं। अपने बहन भाइयों की बात मानें, अगर आप छोटे हैं तो बड़ों की बात मानें। ये मत कहें कि मैनू पता है, क्योंकि आप खुदावंद की मोहब्बत को नहीं पा सकते, क्योंकि आप खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते। आप रोज़ा रखो या ना रखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तब जब आप खुदा के हुक्म को नहीं मानते तो आप में लानती तस्वीरें, वबाएँ असर करती हैं, क्योंकि आप खुदा से दूर हो और वो आपके बदन पर कब्जा रखती है कि आप अपने बड़ों की बात को मानो ही ना, और फिर आप उसके गज़ब के पास जाते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी मोहब्बत को अपनाना है, गज़ब से बचना है, तो उसको मुबारक कहो और उसकी बुजुर्गी को मानो और उसके हुक्मों को मानो, ताकि खुदावंद आपसे मोहब्बत करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। खुदावंद का शुक्र। हम एक भाई के लिए 4-5 दिन से दुआ कर रहे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था,
हॉस्पिटल में थे और उनको होश नहीं आ रही थी। खुदावंद का फजल है, खुदावंद का जलाल है कि खुदावंद ने हमारी दुआओं का जवाब दिया। भाई का ऑपरेट हुआ और डॉक्टर्स अक्सर जब ऑपरेट होता है ना तो वो आगे वाले से पूछते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ताकि पता हो कि दिमाग का ऑपरेशन ठीक हुआ है। तो खुदावंद के फजल से भाई का ऑपरेट कामयाब हुआ है, वो ठीक है और वो अपने बच्चों को भी देखते जांचते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद की तरफ अपने ध्यान को लाओ ताकि खुदावंद की मोहब्बत को पाओ। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करें। ऐ जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, खास करके उस भाई के लिए खुदावंद जिस पर तूने अपना फजल और जलाल वाला हाथ रखा और खुदावंद ऑपरेट को कामयाब किया। खुदावंद उस भाई को जिंदगी सेहत दी, तेरा शुक्र अदा करता हूं। इसी तरह खुदावंद हमने तेरे हुजूर भाई इमरान के लिए, इमरान राजा के लिए और रफाकत गिल के लिए जो कि गुजरांवाला से, खुदावंद उनके लिए तेरे हुजूर झुकता हूं। खुदावंद गवाही तेरी तरफ से है, हम कुछ नहीं, हम तेरे हुजूर सिर्फ खुदावंद दरख्वास्त करते हैं। खुदावंद तू जलाल से भरा खुदा है, तू इन घरानों को बचाएगा लानती तस्वीरों वबाओं से, रुपए पैसे की कमी से, बीमारी से। खुदावंद बीमारी के बिस्तर से उठा और सेहत याबी के बिस्तर और जिंदा खुदावंद तेरे बेटे बीमारी के बिस्तर को छोड़े और तेरे नाम की गवाही। खुदावंद अपने जलाल से बरकत दे और खुदावंद सर से लेकर पांव तक छुआ ब्लेस। खुदावंद जो लोग हमें लाइव देखते हैं इनकी जिंदगियों में तेरा ही नाम इज्जत जलाल। खुदावंद आज तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन घरानों पर तेरा बरकत चाहे। खुदावंद बे औलादों को औलाद दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हर लानती तस्वीर बदन से निकलती रहे यीशु मसीह के नाम से। हर ऐसी वबा जो खुदावंद बदन को बदकार करती है यीशु मसीह के नाम से जाती है। हर वो लानती तस्वीर जो हुक्म नहीं मानती यीशु के नाम से जाती है। खुदावंद बीमारियां यीशु के नाम से जाए, लाचारियां यीशु के नाम से जाए, नशे की लानती वबा बदन से निकले यीशु के नाम से। खुदावंद बरकत दे, जलाल से बरकत इसी यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद जिंदा खुदा आज आपको कहता है कि आप उसके गजब से बचो और उसके जलाल को पाओ। तो उसको जलाल को पाने के लिए आपको खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना होगा ताकि आप उसके हुक्मों पर चलें और बरकत पाएं इसी यीशु के नाम में, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आपके साथ।